वेलकम टू इंग्लिश एंड स्टडी चैनल पर, जहां इंग्लिश सीखना होता है बहुत ही आसान। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या क्या, कौन कौन, कहाँ कहाँ, कब कब, किस किस, क्यों क्यों, कैसे कैसे जैसे शब्दों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ये छोटे छोटे शब्द हमारे रोज के बोलचाल का हिस्सा हैं, लेकिन जब बात आती है इन्हें इंग्लिश में बोलने की तो हम सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन अब नहीं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इन सब का इंग्लिश में सही इस्तेमाल, जैसे व्हाट ऑल, हु ऑल, वेयर ऑल, व्हेन ऑल, विच ऑल, वाई ऑल, हाउ ऑल, सभी के साथ आसान एग्जाम्पल्स और ट्रिक्स। तो तैयार हो जाइए इंग्लिश फ्लुएंसी की एक और मजेदार क्लास के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एंड स्टडी पर। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या का इंग्लिश में मतलब होता है व्हाट ऑल। पहले देखते हैं कुछ हिंदी वाक्य, जैसे तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुमने क्या क्या खाया। इन वाक्यों में क्या क्या का मतलब होता है बहुत सारी चीजें, इसलिए हम इंग्लिश में व्हाट ऑल का इस्तेमाल करते हैं। अब इन वाक्यों को एक एक करके इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे तुम्हें क्या क्या पसंद है, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट ऑल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब लाइक, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट ऑल डू यू लाइक, तुमने क्या क्या खाया। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट ऑल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब ईट, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट ऑल डिड यू ईट। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे क्या क्या गायब है। सबसे पहले व्हाट ऑल, फिर वर्ब इज मिसिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और बात सिंगुलर या कलेक्टिव चीजों की हो रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट ऑल इज मिसिंग। क्या क्या जैसे वाक्यों के लिए इंग्लिश में व्हाट ऑल का प्रयोग होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। कौन कौन का इंग्लिश में मतलब होता है हु ऑल। सबसे पहले देखते हैं कुछ हिंदी वाक्य। तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं, तुम्हारे साथ कौन कौन गया। इन वाक्यों में कौन कौन का मतलब है कई लोग, इसलिए इंग्लिश में हम हु ऑल का उपयोग करते हैं। अब इन वाक्यों को एक एक करके इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं, सबसे पहले कौन कौन के लिए लिखेंगे हु ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है, फिर पोजेशन दिखाने के लिए योर फ्रेंड्स, तो वाक्य होगा हु ऑल आर योर फ्रेंड्स। तुम्हारे साथ कौन कौन गया, सबसे पहले लिखेंगे हु ऑल, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फिर विथ यू। तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी हु ऑल वेंट विथ यू। एक और वाक्य को बनाएंगे, जैसे उत्तर कौन कौन जानता है। सबसे पहले लिखेंगे हु ऑल, फिर वर्ब नोज को लिखेंगे, क्योंकि हु को सिंगुलर माना जाता है, फिर लिखेंगे द आंसर। तो इसकी इंग्लिश होगी हु ऑल नोज द आंसर। कौन कौन के लिए हम इंग्लिश में हु ऑल का प्रयोग करते हैं जब हम एक से अधिक लोगों के बारे में बात कर रहे हों। तो देखते हैं नेक्स्ट। कौन कौन से या कौन कौन सी का इंग्लिश में मतलब होता है विच ऑल। पहले देखते हैं कुछ हिंदी वाक्य, जैसे तुम्हें कौन कौन से रंग पसंद हैं, कौन कौन से विषय आसान हैं। इन वाक्यों में कौन कौन से या कौन कौन सी का मतलब होता है कई चीजों में से कौन कौन सी, इसलिए इंग्लिश में हम विच ऑल का इस्तेमाल करते हैं। अब इन वाक्यों को एक एक करके इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे तुम्हें कौन कौन से रंग पसंद हैं, सबसे पहले लिखेंगे विच ऑल कलर्स, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब लाइक, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी विच ऑल कलर्स डू यू लाइक, कौन कौन से विषय आसान हैं। सबसे पहले विच ऑल सब्जेक्ट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि सब्जेक्ट्स प्लूरल है, फिर एडजेक्टिव इजी, और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी विच ऑल सब्जेक्ट्स आर इजी। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे तुम कौन कौन से खेल खेलते हो। सबसे पहले लिखेंगे विच ऑल गेम्स, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब प्ले, और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस वाक्य की इंग्लिश होगी विच ऑल गेम्स डू यू प्ले। कौन कौन से या कौन कौन सी के लिए इंग्लिश में विच ऑल का प्रयोग होता है जब बात चीजों की लिस्ट या समूह में से कई चीजों की हो। तो देखते हैं नेक्स्ट। कहां कहां का इंग्लिश में मतलब होता है वेयर ऑल। पहले देखते हैं कुछ हिंदी वाक्य, जैसे तुम कहां कहां गए थे, तुम कहां कहां रह चुके हो। इन वाक्यों में कहां कहां का मतलब होता है कई जगहों पर, इसलिए हम इंग्लिश में वेयर ऑल का प्रयोग करते हैं। अब इन वाक्यों को एक एक करके इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम कहां कहां गए थे। सबसे पहले लिखेंगे वेयर ऑल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब गो, और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहां कहां रह चुके हो। सबसे पहले लिखेंगे वेयर ऑल, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मैं का थर्ड फॉर्म लिव्ड, और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। इसकी इंग्लिश होगी
वेयर ऑल हैव यू लिव्ड? एक और वाक्य देखते हैं, जैसे तुम्हारे दोस्त कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहले लिखेंगे वेयर ऑल, फिर वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट योर फ्रेंड्स और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर ऑल आर योर फ्रेंड्स? कहाँ कहाँ के लिए इंग्लिश में वेयर ऑल का प्रयोग होता है जब हम एक से अधिक जगहों की बात कर रहे हों। तो देखते हैं नेक्स्ट। कब कब का इंग्लिश में मतलब होता है व्हेन ऑल। पहले देखते हैं कुछ हिंदी वाक्य, जैसे तुम कब कब बाहर जाते हो, बाजार कब कब खुला रहता है। इन वाक्यों में कब कब का मतलब होता है कई समयों पर या अलग अलग समय पर, इसलिए हम इंग्लिश में व्हेन ऑल का प्रयोग करते हैं। अब इन वाक्यों को एक एक करके इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे तुम कब कब बाहर जाते हो, सबसे पहले लिखेंगे व्हेन ऑल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगी, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब गो आउट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन ऑल डू यू गो आउट? बाजार कब कब खुला रहता है, सबसे पहले लिखेंगे व्हेन ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट द मार्केट, फिर वर्ब फ्रेज ओपन और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन ऑल इज द मार्केट ओपन? कब कब के लिए इंग्लिश में व्हेन ऑल का प्रयोग किया जाता है जब हम अलग अलग समयों की बात करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। किस किसका या किस किसकी या किस किसके का इंग्लिश में मतलब होता है हुज ऑल। पहले देखते हैं कुछ हिंदी वाक्य, जैसे ये किताबें किस किस की हैं, किस किस के फोन बज रहे हैं। इन वाक्यों में किस किस का मतलब है कई लोगों में से किन किन का, इसलिए हम इंग्लिश में हुज ऑल का प्रयोग करते हैं। अब इन वाक्यों को एक एक करके इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे ये किताबें किस किस की हैं, सबसे पहले लिखेंगे हुज ऑल बुक्स, फिर हेल्पिंग वर्ब आर क्योंकि बुक्स प्लूरल हैं, फिर सब्जेक्ट दीज और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी हुज ऑल बुक्स आर दीज? किस किस के फोन बज रहे हैं? सबसे पहले लिखेंगे हुज ऑल फोन्स, फिर वर्ब आर रिंगिंग क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी हुज ऑल फोन्स आर रिंगिंग? किस किस का या किस किस की या किस किस के लिए इंग्लिश में हुज ऑल का प्रयोग होता है जब हम कई लोगों के मालिकाना संबंध की बात कर रहे हों। तो देखते हैं नेक्स्ट। क्यों क्यों का इंग्लिश में मतलब होता है वाई ऑल। पहले देखते हैं एक हिंदी वाक्य, जैसे सब क्यों क्यों चिल्ला रहे हैं। इस वाक्य में क्यों क्यों का मतलब है सभी लोग अलग अलग कारणों से ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी हम सभी के कारणों की बात कर रहे हैं, इसलिए इंग्लिश में वाई ऑल का प्रयोग करते हैं। अब इस वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे सब क्यों क्यों चिल्ला रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे वाई ऑल, फिर वर्ब फ्रेज आर शाउटिंग क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी वाई ऑल आर शाउटिंग? क्यों क्यों का इंग्लिश में अनुवाद वाई ऑल होता है जब हम सभी लोगों के अलग अलग कारणों की बात करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। कैसे कैसे का इंग्लिश में मतलब होता है हाउ ऑल। पहले देखते हैं एक हिंदी वाक्य, जैसे वो खाना कैसे कैसे बनाती है। इस वाक्य में कैसे कैसे का मतलब है वो अलग अलग तरीकों से खाना कैसे बनाती है, इसलिए इंग्लिश में हम हाउ ऑल का प्रयोग करते हैं। अब इस वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे वो खाना कैसे कैसे बनाती है, सबसे पहले लिखेंगे हाउ ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब डज क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर सब्जेक्ट शी, फिर मेन वर्ब कुक और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ ऑल डज शी कुक? कैसे कैसे का इंग्लिश में अनुवाद होता है हाउ ऑल जब हम अलग अलग तरीकों या मेथड्स की बात करते हैं। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर वाई ऑल और हाउ ऑल का यूज बहुत कम होता है। इन दोनों से सेंटेंस बना भी सकते हैं और नहीं बना भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी कौन कौन खाना नहीं खाएगा, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। कीप फ्रेजेस की वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद कीप का वीडियो जरूर देखना। बहुत ही अच्छी स्पोकन इंग्लिश की क्लास है। अब है ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।